बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में जो सबसे पहले ब्रांच आता है उसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नो, पहले हम समझते हैं मॉर्फोलॉजी को। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। वन इज़ मॉर्फ, मॉर्फ मीन्स फॉर्म or shape, and second one is logy. Logy means study. So morphology is the study of form, shape and structure of organism. किसी भी जानदार के शेप और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, जिस तरह आप सबको पता है कि दुनिया में डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म है, यानी डिफरेंट किस्म के जानदार पाए जाते हैं। तो ये जो डिफरेंट किस्म के जानदार है, डिफरेंट किस्म के एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमन बींग्स है, तो ये सब एक दूसरे से डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर। तो इन सब के शेप को और स्ट्रक्चर को स्टडी करना, इसको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, मॉर्फोलॉजी को हम डिवाइड करते हैं इनटू टू टाइप्स, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड सेकंड वन इज इंटरनल मॉर्फोलॉजी। सो व्हाट इज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है? जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज की? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। नो डियर स्टूडेंट, किसी भी जानदार को जब हम एक्सटर्नली स्टडी करते हैं, उसकी स्किन के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसके आईज, उसके ईयर्स, उसके जो फेस का शेप है, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसी तरह इंटरनल मॉर्फोलॉजी क्या है? व्हाट इज इंटरनल मॉर्फोलॉजी? जब हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, जब हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यानी किसी भी जानदार के अंदर जो डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स है, स्टमक, लिवर, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसी तरह प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू है, जाइलम, फ्लोएम। तो अंदर किसी भी जानदार के अंदर यानी स्किन के इनसाइड जो भी स्ट्रक्चर्स है, जो भी ऑर्गन्स है, जो भी टिश्यू है या जो भी सेल्स है, इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं एनाटॉमी के ऊपर। सो एनाटॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज एना, एना मीन्स अप, एंड सेकंड वन इज टोमिया, टोमिया मीन्स कटिंग, अप कटिंग, यानी कि किसी चीज को काट कर उसकी स्टडी करना। सो इसकी डिफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जानदार के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है उनके बारे में स्टडी करना। अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स तो हमें डायरेक्ट नज़र नहीं आते। हम क्या करते हैं? हम स्किन को काटते हैं, कटिंग करते हैं। स्किन को काट कर हमें अंदर, हमारे अंदर जब हम किसी का पेट काटते हैं, डाइसेक्शन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो अंदर क्या नज़र आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट, किडनी, डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स है। तो इन ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करना इंटरनली, तो इसको हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, एनाटॉमी को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी को हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम एनाटॉमी भी कहते हैं। जिस तरह पहले मैंने कहा कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी हम क्या स्टडी करते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसी तरह एनाटॉमी में हम क्या करते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसलिए इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम एनाटॉमी भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं फिजियोलॉजी की तरफ कि व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी क्या है? सो फिजियोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज फिजियो, फिजियो मीन फंक्शन, एंड लॉजी मीन स्टडी। नो डियर स्टूडेंट, फिजियोलॉजी में हम फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। किसी भी
एनिमल, किसी भी प्लांट्स बॉडी का जो फंक्शन है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यानी इस बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, जो टिश्यू है, जो सेल्स है, ये जब फंक्शन करते हैं, हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन अपना स्पेसिफिक फंक्शन करता है। तो इनके फंक्शंस के बारे में स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ लाइफ आर ऑफ लिविंग मैटर एज ऑर्गन, टिश्यू और सेल। नो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं हिस्टोलॉजी की तरफ। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। हिस्टो मीन्स टिश्यू एंड लॉजी मीन स्टडी। सो अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में डिफाइन करें, स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी कहते हैं यानी कि स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। एनिमल और प्लांट्स के टिश्यू की जब हम कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं और फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। नो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि टिश्यू क्या है? व्हाट इज टिश्यू? हमें टिश्यू की समझ आएगी तो फिर हमें हिस्टोलॉजी की समझ आएगी। नो डियर स्टूडेंट, टिश्यू क्या है? सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। यानी एक सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन के अंदर अगर इसके एग्जांपल हम ले ले तो ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड क्या है? खून। ये क्या है? ये टिश्यू है। अब डियर स्टूडेंट, इस ब्लड के बारे में जब हम इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, जब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और जब इसका फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो इस स्टडी को हम क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। नो डियर स्टूडेंट, अब ब्लड का अगर हम कंपोजिशन देखते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है, तो बेसिकली ब्लड के अंदर क्या होते हैं? अगर हम इसका, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अलग कंपोजिशन। तो डियर स्टूडेंट, अब इसका कंपोजिशन क्या है ब्लड का? तो ब्लड में वाटर भी आता है, इसके अलावा सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, इसके अलावा प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा के अंदर मोस्टली वाटर और कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स, सेल्स और वाटर से मिलकर ब्लड बना है। तो ये इसका कंपोजिशन हो गया। इसी तरह अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है। तो इनमें जो डिफरेंट सेल है उन सब का जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो भी डिफरेंट है। इसी तरह अगर हम इसका फंक्शन देखेंगे तो इसका मेनली जो फंक्शन है वो क्या है? ब्लड का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ब्लड क्या करता है? ये पूरी बॉडी तक फूड प्लस ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो इसी तरह हम जब टिश्यू की स्टडी करते हैं तो इसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम इसी तरह स्टडी करते हैं जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को ब्लड के बारे में बताया। नो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई मसला हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।